सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्तिः प्रथमोऽध्यायः तृतीयः पादः, कक्षा संख्या 69तमी 69वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा कक्षा का आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। यहाँ तक हमारा हो गया था स मा व प्र विभ्यः स्थः। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था 22। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। प्रकाशन स्थेयाख्ययोश्च स्वाभिप्रायक प्राय कथनम प्रकाशनम। यहाँ पर सूत्र के अंदर प्रकाशन शब्द आया है, उसका अर्थ बता रहे हैं काशिकाकार कि स्वाभिप्राय माने अपने अभिप्राय को, कथनम माने अपने अभिप्राय माने अपने मनोगत विचारों को कहना। कहने का नाम क्या है यहाँ पर? प्रकाशन। वास्तव में यही अर्थ होता है प्रकाशन का, माने पुस्तक प्रकाशित होती है तो उसका प्रकाशन करते हैं, तो उसमें भी विचार जो होते हैं लेखक के वो प्रकाशित होते हैं, वो भी प्रकाशन है। और आगे कहते हैं स्थेय। स्थेयाख्य क्या है? तो कहते हैं थेयस्याख्या थेयाख्या। थेय की आख्या, आख्या माने वही कथन है, कहना, वो है स्थेयाख्या। अब ये स्थेय क्या है, इसको ओपन करते हैं। तिष्ठन्त्यस्मिन्निति स्थेयः, अर्थात तिष्ठति अस्मिन् माने जहां पर बैठा जाता है, स्थित हुआ जाता है, उस आधार को क्या कहा है? स्थेय। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर प्रत्यय हो रहा है वो अधिकरण में हो रहा है। था धातु से यत प्रत्यय यहाँ पर स्थिर शब्द बनाने में जो हुआ है वो किसमें हुआ है? अधिकरण में। तिष्ठन्ति अस्मिन् नीति स्थेय। ठीक है, क्या है इसका अर्थ? कहते हैं विवाद पद निर्णेता लोके स्थेय इति प्रसिद्धः तस्य प्रतिपत्त्यर्थमाख्याग्रहणम्। कि विवाद, लड़ाई झगड़ा हो जाए बे दो लोगों का या दो से अधिक का, तो उसके निर्णय करने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको मुखिया कहते हैं, पंच कहते हैं, प्रधान कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, तो लड़ाई झगड़े की स्थिति में जो निर्णेता होता है, निर्णय करने वाले पद को प्राप्त व्यक्ति होता है, उसको लोक में स्थेय कहते हैं, इति प्रसिद्ध। ठीक है, तस्य उसके प्रतिपत्त्यर्थम, प्रतिपत्तम उसके ज्ञान के लिए, माने उसको बताने के लिए ही आख्या ग्रहण, यहाँ पर आख्या कहा है कि स्थेय का अर्थ केवल इसी का यहाँ पर ग्रहण है। इस बात को बताने के लिए आख्या शब्द पड़ा। आख्या माने जिसको कहा जाता है, लोक में जो प्रसिद्ध है उसी का यहाँ ग्रहण। ठीक है, हर तिष्ठन्ति अस्मिन माने जहां कहीं पर बैठ करके, कोई भी स्थान आदि नहीं हो सकता, तो व्यक्ति विशेष के ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर इसमें आख्या शब्द जोड़ा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। प्रकाशने स्थेयाख्यायाञ्च तिष्ठतेरात्मने पदम भवति। प्रकाशन अर्थ में और स्थेय की आख्या के अर्थ में वर्तमान जो स्था धातु है उसको क्या होता है?
आत्मनेपद। प्रकाशने तावत, प्रकाशन अर्थ में बताते हैं, तिष्ठते कन्या छात्रेभ्यः। ठीक है, ये इसका अर्थ है कि तिष्ठते कन्या छात्रेभ्यः। प्रकाश माने कोई कन्या है, तो बालिका है, वो छात्रों के लिए माने अपने स्वरूप को दिखाती है, अपनी तरफ छात्रों को आकर्षित करने के लिए अपने हाव भाव है, कुछ अंग विशेषों का प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो तिष्ठते कन्या छात्रेभ्यः, तो वहां पर जो कन्या है वो अपना प्रकाशन कर रही है, अपने आप को बताना चाह रही है कि मैं ऐसी सुंदर हूं, है मैं ऐसी हूं छात्रों के लिए। तो वहां इसमें आत्मनेपद हो गया। तिष्ठते वृषली ग्राम पुत्रेभ्यः, तो यहाँ पर है जो वृषली माने दुष्ट स्त्री है, तो वो ग्राम पुत्रेभ्यः, गांव के जो लोग हैं उनके लिए अपने आप को प्रदर्शित करती है, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए। तो यहाँ पर ये हो गया आत्मनेपद। प्रकाशयत्यात्मानं मित्यर्थः, तो वही है कि अपने आप का, अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है, बताती है मैं ऐसी सुंदर हूँ, ऐसी हूँ, ऐसी हूँ। ठीक है, स्थेयाख्यायाम, उदाहरण देते हैं, त्वयि तिष्ठते मयि तिष्ठते। तो त्वयि तिष्ठते मयि तिष्ठते का अर्थ है कि हम, मैं माने वह तुम पर, तुम्हारे आश्रित है, न्याय तुम्हारे पास में, तुम्हारे अधीन है न्याय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये तिष्ठते, त्वयि तिष्ठते मयि तिष्ठते, कोई भी व्यक्ति है वो मेरे आश्रित है, तो यहाँ पर ये आत्मनेपद हो गया। कर्ता इसमें साइलेंट है, क्या है, कर्ता यहाँ पर साइलेंट। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, किरातार्जुनीयम का है, संशय्य करणादिषु तिष्ठते यः, ये वहां पर दिया है श्लोक में कि जो दुर्योधन था, जो दुर्योधन था, संशय, संशय माने वो संशय की स्थिति में जब भी आता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है क्या मुझे आ, अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, पांडवों को नीचा दिखाने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा संशय होने पर वो क्या है, कर्णादिषु तिष्ठति, माने जो कर्ण आदि लोग थे उनमें बैठता था, माने उनके उनके पास जाता था। है? तो तिष्ठते, यह माने जो दुर्योधन था वो क्या है, शंका होने पर, संशय होने पर कर्णादियों में बैठता था, कर्णादियों के अधीन बैठता था कि भाई आप बताओ चलो। तो यहाँ पर ये आत्मनिपद हो गया, ये दिखा दिया। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब है आगे सूत्र है हमारा, उदो नूर्ध्व कर्मणि उत्पूर्वात् तिष्ठतेरनूर्ध्व कर्मणि वर्तमानादात्मनेपदम भवति। कहते हैं उत्पूर्वक स्था धातु जब अनूर्ध्व कर्मणि मन ऊपर उठने क्रिया अर्थ में नहीं होगी तो उससे आत्मनेपद होता है। कहते हैं कर्म शब्द क्रियावाची, तो कर्म शब्द है यहाँ पर वो क्या है, क्रिया का वाचक है, कर्म कारक का वाचक नहीं है, क्रिया। अनूर्ध्व कर्म विशिष्टात् क्रियावचनात् तिष्ठतेरात्मनेपदम भवति, माने ऊर्ध्व कर्म ना हो, ऊपर उठने की क्रिया ना हो, उससे भिन्न अर्थ में वर्तमान तिष्ठ व्यवस्था धातु है, उससे आत्मनेपद होता है। जैसे गेहे उत्तिष्ठते कुटुंबे कुटुंब उत्तिष्ठते, तो यहाँ पर उत्तिष्ठते का अर्थ उठना नहीं है ऊपर को, यहाँ पर क्या कहते हैं, तदर्थम या तथा इत्यर्थः, घर में, घर में वो अपने आप को ऊंचा उठने का प्रयास करता है, यत्न करता है, अपना प्रभाव जमाने का यत्न करता है, ये अर्थ है। ऐसे कुटुंब माने परिवार में, तो तदर्थम
यतत इत्यर्थम, माने उसके लिए, माने अपने आप को, माने अपने आप को स्थापित करने के लिए यत्न करता है, घर में अपना दबदबा जमाने के लिए। ठीक है, इसका जो वहां पर अर्थ दिया था अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में, वो गुरुजी ने वहां पर बताया था, मैं बता देता हूं आपको, आप भी देख लीजिएगा। यहाँ पर ये गुरुजी ने दिया था कि गेहे ऊपर उठना है, तो घर में उन्नति करता है, घर में उन्नति करता है, वही उच्च स्थिति को प्राप्त होता है, परिवार में उठता है, उन्नति को प्राप्त करता है, यह अर्थ है। अब कहते हैं यहाँ पर वार्तिक बता रहे हैं कि उदा इहायामिति वक्तव्यम, कि इसके साथ में यहाँ पर ये जोड़ना चाहिए, अर्थात ऐसा कहना चाहिए कि उत्पूर्वक धातु से ईहा में इसको कहना चाहिए। ईहा माने चेष्टा, कोई भी चेष्टा हो उसमें, ठीक है, जैसे ईहा माभूत, ऐसा बना देंगे तो ईहा माभूत अस्मात् ग्रामात् शतम उत्तिष्ठति, ध्यान रखें। यहां पर ये उदाहरण है, अस्मात् ग्रामात् शतम उत्तिष्ठति। इसका अर्थ ये है कि इस गांव से 100 रुपए कर रूप में उत्पन्न होता है राजा के लिए। ठीक है, उत्तिष्ठति का प्रयोग हो रहा है, और यहां पर ऊर्ध्व कर्म तो नहीं है, माने यहां पर उत्तिष्ठति का अर्थ ऊपर उठना अर्थ नहीं है, क्या है, उत्पन्न होना अर्थ है, माने 100 रुपए पैदा होते हैं, 100 रुपए प्राप्त होते हैं। तो इसके अनुसार तो इसमें आत्मनेपद होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, आत्मनेपद होना चाहिए। तो कह रहे हैं यहां पर आत्मनेपद ना हो, यहां पर आत्मनेपद इष्ट नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि यहां पर इसमें ऐसा कहना चाहिए, ऊर्ध्व कर्मणि की जगह ऐसा कहना चाहिए कि उदा ईहायाम इति वक्तव्य, कि उत्पूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद होता है जब कोई चेष्टा हो रही हो, जो चेष्टा उत्पन्न हो रही है, क्या चेष्टा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, ग्रामात शतम उत्तिष्ठति माने शतम उत्पद्यत इत्यर्थ, 100 रुपए उत्पन्न होता है, यहां कोई चेष्टा नहीं हो रही, इसलिए अब यहां पर आत्मनेपद नहीं होगा जब ये वार्तिक बना दिया। माने हमने इस सूत्र की जगह ये कहना चाहते हैं वार्तिककार कि इस सूत्र का स्वरूप ऐसा करना चाहिए कि उदा ईहायाम इति वक्तव्य, अनूर्ध्व कर्मणि की जगह ईहायाम कहना चाहिए, तो फिर यहां दोष नहीं आएगा। ठीक है, कहते हैं ईहा ग्रहणम अनूर्ध्व कर्मण एव विशेषणम नापवाद। अच्छा, ये कहते हैं कि यहाँ पर ईहा है, ये यहाँ अनूर्ध्व कर्मणि का विशेषण बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, विशेषण, कि अनूर्ध्व कर्म, माने अनूर्ध्व कर्म कैसा होना चाहिए, ऊपर को ना उठने की क्रिया के अलावा जो दूसरा है वो कैसा होना चाहिए, ईहा माने चेष्टा वाला होना चाहिए, उसमें चेष्टा होनी चाहिए, यहां पर कोई चेष्टा नहीं है, इसलिए तो कहते हैं ये जो वार्तिक बना रहे हैं ये वास्तव में इसका सहयोगी है, इसका कोई अपवाद नहीं है, ये इसी का सहयोग करेगा। ठीक है, तो ईहा ग्रहणम अनूर्ध्व कर्मण एवं विशेषण ना अपवाद, अपवाद नहीं है कोई। अनूर्ध्व कर्मणीति किम आसनादुत्तिष्ठति, आसन से उठता है, ऊपर को कोई व्यक्ति बैठा हुआ है आसन पर, वो उठता है, तो यहाँ पर तो ऊर्ध्व कर्म है, तो इसलिए आत्मनिपद नहीं होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि केवल ईहायाम कर देंगे, अनूर्ध्व कर्मणि हटा देंगे, तो फिर यहां पर भी होने लगेगा। अनूर्ध्व कर्मणि रखते हुए उसमें ईहा जोड़ना चाहिए, क्या, ईहा, समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहां पर हमने अनूर्ध्व कर्मणि हटा दिया और ईहायाम जोड़ दिया, अकेला रख दिया,
तो फिर यहां पर भी आत्मनेपद प्राप्त होगा। इसलिए अनूर्ध्व कर्मणि का विशेषण और लगा लेना चाहिए ईहायाम, कि अनूर्ध्व कर्म हो के साथ साथ में क्या होना चाहिए, ऊर्ध्व कर्म तो नहीं होना चाहिए, ऊर्ध्व कर्म से भिन्न चेष्टा युक्त कर्म होना चाहिए। ठीक है, चेष्टा युक्त क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर गेहे उत्तिष्ठते का अर्थ होगा वो घर में रहता हुआ इस प्रकार की चेष्टाएं करता है, क्रियाएं करता है कि इस प्रकार के काम करता है कि वो घर में उन्नति को प्राप्त हो। तो वार्तिक और सूत्र मिलकर के दोनों ये उदाहरण सिद्ध कर देंगे। ठीक है, और इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ चेष्टा नहीं है, यहाँ तो उत्पन्न होना अर्थ है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चलिएगा, वार्तिकों को समझना बहुत आवश्यक है, जो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में आपको वार्तिक नहीं हमने पढ़ाई, अब वार्तिक पढ़ाए जा रहे हैं। चलिए, उपान मंत्र करणे उपपूर्वात् तिष्ठतेर मंत्र करणे अर्थे वर्तमानादात्मने पदम भवति। कहते हैं उत्पूर्वक स्था धातु से मंत्र कर्ण हो, अरे उसका मंत्र मंत्र क्या होना चाहिए, कर्ण, साधकतमम कर्ण मन, तो उस धातु से आत्मनेपद हो जाता है। जैसे ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, आग्नेयाग्निध्रम उपतिष्ठते। अब जो इसका अर्थ किया है यहां पर, तो इसका जो अर्थ किया था, ये अर्थ किया था, मैं बता देता हूं आपको, कि जो इंद्र ऋचा है, अरे इंद्र देवता वाली जो ऋचा है, उससे क्या करता है ये, कि इंद्र देवता वाली ऋचा को बोल करके गार्हपत्य अग्नि के समीप जाता है। तो समीप जाने में जो ये ऐन्द्रिया है, ऐन्द्रिय माने इसमें मंत्र करण है, इंद्र मंत्र वाली, इंद्र देवता मंत्र वाली जो ऋचा है, उसको बोल करके गार्हपत्य अग्नि के समीप में जाता है, तो ये करण बन गया, तो आत्मनिपद हो गया। ऐसे ही यहां पर आग्नेया, आग्नेया माने अग्नि देवता वाली जो ऋचा है, उसको उसके उसके उच्चारण के साथ में आग्निध्र को प्राप्त होता है। ठीक है, ऋचा को बोलकर आग्निध्र जो उसमें यज्ञ मंडप में होता है, उसको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये मंत्र कर्ण हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं मंत्र कर्ण इति किम, सूत्र में मंत्र कर्ण क्यों पढ़ा, तो कहते हैं भरतारम उपतिष्ठति यौवनेन। यहां पर क्या, भरतारम उपतिष्ठति यौवनेन, माने कोई स्त्री है, वो अपने पति के पास में रहती है, उपतिष्ठति माने रहती है, बैठती है, यौवनेन माने युवा अवस्था के, जब वो युवावस्था में होती है, तो युवावस्था के साथ वो अपने पति के साथ रहती है। तो यहां पर क्या है, मंत्र कर्ण नहीं है, ये यौवनेन, ये अवस्था है, मंत्र नहीं है, अवस्था यहां पर कर्ण बन रही है, इसलिए यहां पर परस्मै आत्मनेपद नहीं हुआ। ठीक है, अर्थात सीधा अर्थ हो गया कि कोई स्त्री जवानी अपनी युवावस्था के साथ, माने युवावस्था के द्वारा अपने पति के पास में रहती है। ठीक है, आगे उपादेव पूजा संगति कर्ण मित्र कर्ण पथिष्विति वाच्यम। अब और ये वार्तिक बता रहे, कहते हैं कि उपपूर्वक था धातु को इन अर्थों में देव पूजा, संगतिकरण और मित्रकरण और पथ मन मार्ग को बताने के अर्थ में प्रयोग हो रहा होगा, तो उसको भी आत्मनेपद हो जाता है। जैसे देव पूजा में बताते हैं आदित्यम उपतिष्ठते, माना आदित्य की पूजा करता है, आदित्य सूर्य देवता की पूजा करता है।
संगति करणे, तो रथिकान उपतिष्ठते, जो रथिक लोग हैं, ठीक है, उनकी क्या करता है, संगति माने उनके साथ रहता है, माने उनके समीप मिलकर के रहता है, बैठता है, ठीक है। मित्र करणे, ठीक है, इसका मैं जो प्रॉपर इसका हिंदी में अर्थ दिया वो भी बताता चलता हूं आपको। तो इसका जो अर्थ है वो दिया है इन्होंने कि रथ चलाने वाले की के साथ संगति करता है, ठीक है। मित्रकरण में महामात्रान उपतिष्ठते, महामात्रान, महामात्र वो होते हैं जो महावत बोलते हैं, जो हाथी आदि चलाते हैं, हाथी, तो हाथी को चलाने वाले जो महावत बोलते हैं हिंदी में, तो महामात्र में जो हाथी चलाने वाले लोग हैं उनके साथ में मित्रता करता है, ठीक है। अब यहां पर ये प्रश्न उठाते हैं कि मित्र कर्ण संगति कर्णयोः को विशेष, कि भाई चाहे संगति करे चाहे मित्रता करे, हाँ तो वही है, इन दोनों में अंतर क्या है, भेद क्या है। तो कहते हैं संगति कर्णम उपश्लेष, इनमें थोड़ा भेद है, मित्रकरण और संगतिकरण में ये भेद है कि संगतिकरण का अर्थ होता है उपश्लेष, उपश्लेष माने दूसरे के साथ में संयुक्त होना है, फिजिकली भी संयुक्त होना, मिलना। तद यथा गंगा यमुनाम उपतिष्ठति, यहां पर गंगा यमुना में मिलती है, माने गंगा यमुना से मिल जाती है, ये है संगतिकरण, यहां मित्रकरण नहीं है, मित्रता नहीं है, ठीक है। मित्रकरणम तो विनाप्युपश्लेषेण मैत्री संबंध, मित्रकरण वो होता है कि बिना मिले हुए, बिना संयुक्त हुए भी केवल मैत्री रूपी संबंध, दूर दूर रहते हुए भी मैत्री रूपी संबंध होने पर भी होता है, तो बिना भी उपश्लेषण, बिना उपश्लेष माने बिना मिले हुए, संयुक्त रूप हुए, मैत्री संबंध माने मित्रता का संबंध होना, मैत्रीकरण। अब यहां पर संगतिकरण में रथिकान उपतिष्ठते, रथिकान उपतिष्ठते का अर्थ है जो रथ चलाने वाले लोग हैं उनके, उनसे उनके साथ बैठता है, माना उनसे हाथ मिला करके बैठता है, ऐसे गले लग करके मिलता है, ये है। परंतु महामात्रानुपतिष्ठते, इसका अर्थ ये है कि जो महावत लोग हैं उनसे मित्रता का संबंध रखता है? वो उनका मन मित्रता में दूर दूर रहते हुए भी उनसे मित्रता का संबंध रखता है, ये दोनों में अंतर है, इसलिए दोनों वार्तिक में अलग अलग पढ़े हैं। पथि, पथि मन मार्ग में, अयम पंथा सुघ्नम उपतिष्ठति, ये मार्ग सुघ्न देश को जाता है, ठीक। तो यहां पर क्या मार्ग, तो मार्ग के साथ में ये क्रिया है इसमें, तो सुघ्नम, सुघ्न देश को जाता है, प्राप्त होता है, ऐसा प्राप्त होता है, तो यहां पर इसमें आत्मनिपद हो गया। और कहते हैं वा लिप्सायाम इति वक्तव्यम, कहते हैं कि लिप्सा अर्थ हो तो भी स्था धातु को आत्मनिपद हो जाता है पूर्वक, विकल्प, जैसे भिक्षुको ब्राह्मण कुलम उपतिष्ठति, उपतिष्ठती वा, अर्थात जो भिखारी भिक्षुक है वो ब्राह्मण भिक्षा की इच्छा से, लिप्सा से, चाह से मुझे भिक्षा मिल जाए, तो ब्राह्मण कुल के, ब्राह्मण कुल को प्राप्त होता है, ब्राह्मण कुल के समीप खड़ा होता है, मैंने ब्राह्मण घर को, ब्राह्मणों के घर को जाता है, ठीक है। तो यह लिप्सा में ये आत्मनिपद विकल्प से हो गया, ये वार्तिक, ठीक है, क्योंकि इससे, इस सूत्र से तो प्राप्त ही नहीं था इसमें कुछ भी,
इससे तो कुछ प्राप्त नहीं था इस मंत्र करण में। तो अब दो वार्तिक, ये वार्तिक बना करके, एक वार्तिक और दूसरा वार्तिक वालिप साइड, इनसे स्था धातु को पूर्वक और अधिक प्राप्ति करा दी आत्मनिपद। ठीक है, तो इसलिए अब हमें साहित्य पढ़ना होगा तो ये दोनों वार्तिकों को भी ध्यान में रखना होगा अष्टाध्यायी के सूत्र के साथ। चलिएगा, अब है आगे हमारा सूत्र है अकर्मकाच उपादिति वर्तते। ऊपर से उप की अनुवृत्ति आ रही है। उपपूर्वात तिष्ठते अकर्मकाद अकर्मक क्रिया वचनाद आत्मने पदम भवति। कहते हैं कि उपपूर्वक स्था धातु कैसी होनी चाहिए? अकर्मक। तो अकर्मकात माने अकर्मक क्रिया वचनात्, माने वही अकर्मकात का ही अर्थ खोल रहे हैं। अकर्मक क्रिया वचनात् आत्मने पदम भवति, माने जो क्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? अकर्मक क्रिया होनी चाहिए, माने कर्म वाली क्रिया नहीं होनी चाहिए, माने उसमें कर्म कारक नहीं होना चाहिए। इसमें क्या अकर्मक माने कर्म, कर्म कारक लिया है। कैसे? यावत भुक्तम उपतिष्ठते यावदोदनम उपतिष्ठते। तो इसका जो अर्थ है वो इन्होंने किया है कि जब तक, क्या है, माने यावत भुक्तम उपतिष्ठते, माने प्रत्येक भोजन में समीप रहता है। जब जब भोजन का खाने का नंबर आता है वो वहीं उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, यावत भुक्तम उपतिष्ठते। ठीक है, ये कर्म नहीं है, भुक्तम ये कर्म नहीं, ध्यान रखेंगे। ऐसे यावत ओदनम उपतिष्ठते, जब तक चावल रहता है तब तक, जब जब चावल खाने को मिलता तब तब वो वहां रहता है। भुक्तम इति भावे कत प्रत्यय, ये जो भुक्तम हमें यहाँ पर दिख रहा था, यहाँ पर ये भाव में, भाव में माने जब जब खाने की क्रिया होती तब तब वो दिखता है, ये भाव है। ये भाव में कत प्रत्यय। ठीक है, भोजने भोजने सन्निधीयत इत्यर्थ, माने जब जब भोजन की बेला उपस्थित होती है, भोजन उपस्थित होता है, तब तब वो वहां पर सन्निधि समीप में आता है, ये अर्थ। अकर्मकादिति किम? तो राजानम उपतिष्ठति। तो राजानम उपतिष्ठति, यहाँ पर राजानम ये क्या है? कर्म है, इसलिए उपतिष्ठति यहाँ पर आत्मनेपद नहीं हुआ। राजानम उपतिष्ठति का अर्थ है राजा के समीप में ठहरता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए, उद्विभ्याम तपः अकर्मकादिति वर्तते। ऊपर से अकर्मकात की अनुवृत्ति आ रही है। उदवि इत्येवं पूर्वात् तपतेरकर्मक क्रिया वचनादात्मने पदम भवति। उत और वि पूर्वक जो तप धातु है वो अकर्मक क्रिया वचनात्मक अकर्मक, अकर्मक धातु से आत्मने पद होता है। उत्तपते वितपते दीप्यत इत्यर्थ। उत्तपते वितपते, वितपते का अर्थ है प्रकाशित होता है, दीप्त होता है। अकर्मकादित्येव उत्तपति सुवर्णम सुवर्णकारः। ठीक है, उत्तपति माने यहाँ पर क्या है? जो सुनार है वो सोने को तपाता है, तो ये कर्म हो गया, इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद नहीं होगा। वितपति पृष्ठम सविता, जो सूर्य है वो पीछे पीछे के भाग को तपाता है, तो यहाँ पर ये कर्म हो गया, इसलिए नहीं होगा ये। अब ये बताते हैं स्वांग कर्म का चेति वक्तव्यम। यहाँ पर ये और कहना चाहिए कि
यहां तो अकर्मक कहा था कि यदि सकर्मक में भी स्वांग कर्म हो, स्वांग माने अपना अंगवाची शब्द कर्म बन रहा हो तो भी आत्मनिपद हो जाता है। ठीक है, जैसे उत्तपते पाणिम, उत्तपते पृष्ठम, वितपते पाणिम, अपने हाथ को तपाता है। यहां पर पाणी ये कर्म हो गया, यहां पर पृष्ठ कर्म हो गया, यहां पाणी कर्म हो गया, तो भी आत्मनेपद हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अकर्मक में ये जोड़ना चाहिए कि अकर्मक तो ठीक है परंतु स्वांगवाची कर्म होगा तो हो जाएगा आत्मनेपद। ठीक है, तो यहां पर ये अपने अंग है, शरीर के अंग है। अब ये बताते हैं यहां पर, हाँ, वितपते पृष्ठम स्वांगम चेह न पारिभाषिकम गृह्यते अद्रवम मूर्ति मत स्वांगम काशिका इति। यहां पर इस वार्तिक में जो स्वांग कह रहे हैं ये व्याकरण का पारिभाषिक शब्द है, स्वांग उसका ग्रहण नहीं है। ये क्या है, स्वांग, स्वांग पारिभाषिक न गृह्यते। जैसे यहां पर ये सूत्र है आपका, यहाँ काशिका के चौथे अध्याय के प्रथम, चौथे अध्याय का प्रथम पाठ 54वां सूत्र है। यहां पर एक कारिका दी है, एक श्लोक दिया है, वहां पर स्वांग की परिभाषा बताई है। मैं आपको श्लोक पढ़ के बता देता हूं, आप भी देख लीजिए काशिका में। ये सूत्र है, स्वांगाचोपसर्जनात् संयोगोपधात। ठीक है, यह अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम अततस्थम तत्र दृष्टम चेत तस्य चेत तत्तथायुतम। यहां पर स्वांग की परिभाषा दी है कि स्वांग किसको कहना चाहिए। इस कारिका को हम यहां पर व्याख्या नहीं करेंगे, वहां पर स्वांग की परिभाषा ये नहीं दी कि बस शरीर का अपना अंग हो, ऐसा परिभाषा मुख्य रूप से नहीं दी, वहां पर कुछ और उस परिभाषा का विस्तार किया है, क्या इसको स्वांग बोलते। परंतु ये कहते हैं कि यहां पर इस वार्तिक में तो वो वाला स्वांग नहीं लेना है पारिभाषिक, इतना समझना। ठीक है, किंतर ही तो क्या लेना है, स्वम अंगम स्वांगम, जो अपने शरीर का अंग है वो लेना। वहां पर स्वांगम से केवल अपने शरीर का ही अंग नहीं है, वहां तो कोई भी शरीर है उसका अंग है, तो वो पारिभाषिक नहीं लेना है। यहां पर स्वांग कर्म का चेत वक्तव्य में स्वांग का अर्थ है अपना अंग। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो यहां पर ये उत्तपते पाणिम का अर्थ होगा, कोई है वो अपने ही हाथ को, अपने हाथ अंग को तपाता है, किसी दूसरे के शरीर के अंग के हाथ को नहीं तपाता, ये अर्थ नहीं होगा, तब तो परस्पर पद होगा। ऐसे यज्ञ दत्ता देवदत्त पाणिन उत्तपति, ऐसा हो। तेनेह न इह भवति देवदत्तो यज्ञदत्तस्य पृष्ठम उत्तपति इति। अब यहां पर नहीं होगा, जैसे देवदत्त यज्ञदत्त की पीठ, माने पीठ को, पीठ भाग को तपाता है, उस इस परिभाषा के अनुसार तो ये पृष्ठम शब्द क्या है, स्वांगवाची है। परंतु यहां पर देवदत्त है, देवदत्त की पीठ नहीं है, देवदत्त तो यज्ञदत्त की पीठ में दूसरे की तपा रहा है, इसलिए स्वांग नहीं हुआ, दूसरे का अंग हो गया। उद्विभ्यामिति किम निष्टपति, तो यहां पर क्या है, उत और बी पूर्वक नहीं है, निष्पूर्वक है, तो निष्टपति यहां पर आत्मनिपद नहीं हुआ। ठीक है, ये हो गया। आइए एक सूत्र और पढ़ लेते हैं।
आंगो यम हन अकर्मकादिति वर्तते, ऊपर से कर्मकाद की अनुवृत्ति आ रही है। यम ऊपर में हन हिंसा गत्यो हो इति परस्मयी पद। यम धातु वादिगण की है, हन धातु ये अदादिगण की है। ये इन दोनों पर ये धातु कैसी है, परस्मयी पदी है। ठीक है। ताभ्याम अकर्मक क्रिया वचनाभ्याम आंग पूर्वाभ्याम आत्मने पदम भवति। ताभ्याम उन दोनों अकर्मक क्रिया वाले में उनका कर्म नहीं हो, जब उनका कर्म वाक्य में नहीं हो तो ऐसी धातुओं से आंग पूर्वक होंगी तो उससे आत्मने पद होता है। जैसे आयच्छते, आयच्छेते, आयच्छन्ते, ये यम धातु का है, आत्मने पद हो गया आंग पूर्वक। ठीक है। तो ये है। ऐसे ही यहाँ को यम को यच्छादेश हो जाता है। पाघ्रात्मा स्थामना। हनाह खल्वपि हन धातु का आहते, आघनाते, आघनति। सिद्धियां आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में करा दी गई हैं। बस यहाँ पर आपको इतना देखना है, आत्मनिपद हो गया अंग पूर्वक हन धातु को। अकर्म का दित्यव, अकर्मक ही होना चाहिए। जैसे आयच्छति कूपात रज्जुम, तो यहाँ पर क्या है, ये कर्म है, माने कुएं से रस्सी को खींचता है, तो ये कर्म वाली है ये धातु, तो इसलिए यहां पर आत्मनेपद नहीं होगा। आहंति वृषलम पादेन, अर्थात दुष्ट को पैर पैर से मारता है, ये अर्थ है। तो ये कर्म हो गया, इसलिए यहां पर आत्मनेपद नहीं होगा, हम धातु से परस्मय पद ही रहेगा। स्वांग कर्म का चेत वक्तव्यम, कहते हैं यहां पर भी अकर्मक के साथ साथ में ये जोड़ना चाहिए कि स्वांग कर्म होगा तो हो जाएगा आत्मनिपद। ठीक है। आयच्छते पाणिम आहते शिरः। ठीक है। आयच्छते पाणिम का अर्थ यहां पर लिया है इन्होंने कि हाथ को पीटता है। आयच्छते पाणी माने हाथ को पीटता है ऐसे। ठीक। तो ये पाणी स्वांगवाची है, इसलिए आत्मनेपद हो गया। ये कर्म रहने पर भी हो गया। ऐसे आहते शिरः माने सिर को पीटता है, तो शिर कर्म है तो भी हो गया। स्वांगम के है ना पारिभाषिकम गृह्यते, वही वाली बात। यहाँ पर स्वांग पारिभाषिक नहीं लिया है, क्या किंतर ही क्या लिया है, स्वम अंगम स्वांगम, अपना अंग शरीर का। तेनेह न भवति, इसलिए यहाँ पर नहीं होता। आहंति शिरः परकीयमिति, जब दूसरे के सिर को कोई पीटेगा तो तब आत्मनेपद नहीं होगा, अपने ही सिर को अपने ही अंग को पीटेगा तब हो। तो यहां पर ये नहीं हुआ क्योंकि सिर दूसरे का है, अपना नहीं है। ठीक। चलिएगा, तो ये हमारा कितने सूत्र हो गए। अब बड़ा सूत्र आ रहा है आगे, इसमें समय अधिक लगेगा, अगली कक्षा में करें। ठीक है। ये सूत्र अष्टाध्यायी में थोड़ा इसका स्वरूप छोटा था, यहाँ पर इस सूत्र को बढ़ा दिया है काशिका में। काशिका में कुछ सूत्रों में वृद्धि कर दी गई। चलिएगा, तो चलते हैं आगे, मिलते हैं। ये बहुत सुंदर कक्षा मित्रों, व्याकरण को पढ़ने वाले सभी पाठकों के लिए। और जो नहीं पढ़ता है, मैं उस व्यक्ति को दुर्भाग्यहीन समझता हूं, जो संस्कृत व्याकरण को जानना चाहता है परंतु इस कक्षा को नहीं पढ़ता है, क्योंकि इसके बिना संस्कृत व्याकरण का सही ज्ञान हो ही नहीं सकता। कितनी सरल भाषा में बातें बताई जा रही है, सरल भाषा में। सिद्धांत कौमुदी में ये बातें आपको नहीं मिलेंगी, ध्यान रख लीजिएगा। सिद्धांत कौमुदी में बहुत शॉर्ट में दिया है, बहुत शॉर्ट में दिया। सिद्धांत कौमुदी से व्याकरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वाला ग्रंथ 100 गुना बेहतर है। इसका मतलब मैं सिद्धांत कौमुदी की निंदा नहीं कर रहा, परंतु जो वास्तव में व्याकरण के तत्व को समझना चाहते हैं उनके लिए इस ग्रंथ को पढ़ना अनिवार्य है।
ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।